आज़ाद कश्मीर में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए। दोनों जानिब से मुआहदे पर दस्तखत हो गए। फरीक़ैन के दरमियान मामला तय करने के लिए कायम कमेटी लीगल एक्शन कमेटी हर 15 रोज़ बाद बैठेगी। हुकूमती कमेटी ने मुआहदे को अमन की फतह करार दिया। मुजाहिरीन घरों को वापस, तमाम सड़कें खोल दी गई। हमास ने अमरीकी सदर का अमन मनसूबा बाज़ शराइत के साथ कबूल करने का ऐलान कर दिया। यरगमाली रिहा करने और गजा का इंतजाम फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर रजामंद। टेक्नोक्रेट बॉडी फ़लस्तीनियों, अरब और इस्लामी ममालिक की मुशावरत से तश्कील देने का मुतालबा। साले ममालिक के जरिए फौरी बातचीत पर आमाद की जाहिर कर दी। गजा में अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप अरब और इस्लामी ममालिक की कोशिशों की तारीफ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के अमन मंसूबे पर आमादगी को बड़ी कामयाबी करार दिया। इसराइल से गजा में हमले रोकने का मुतालबा। इसराइल गजा पर बमबारी रोके ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। मौजूदा सूरत हाल में ऐसा करना इंतहाई खतरनाक है। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से डील कामयाब बनाने पर इज़हार तशक्कुर। हमास के रद्द-ए-अमल पर इसराइल का अमन मंसूबा शुरू और उस पर अमल दरामद करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक अमन मंसूबे के पहले फेज पर फौरी अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अमरीकी सदर के साथ तयशुदा उसूलों पर ताउन जारी रहेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी रहनुमाओं का हमास के बयान का खैर मकदम। एंटोनियो गुटेरेस का तमाम फरीक़ैन से गजा में जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाने पर की ज़रूरत की जोर। कतर और मिस्र ने हमास की आमादगी पर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। तुर्की का खित्ते में अमन मंसूबे की कामयाबी के लिए सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़ करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने हमास का अमरीकी अमन मंसूबा तस्लीम करना एक अहम पेशरफ्त करार दिया। फरीक़ैन पर अमन मुआहदे पर बिला ताख़ीर अमल दरामद के लिए जोर। जर्मन चांसलर का गजा में जंगबंदी के लिए अपनी काविशें जारी रखने का ऐलान। मौजूदा सूरत हाल को अमन के लिए एक बेहतरीन मौका करार दिया। पाकिस्तानी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा प्लान तब्दील शुदा करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 8 मुस्लिम ममालिक की मुश्तरका तजावीज़ पर फोकस रखने का ऐलान। खैर मक़दमी ट्वीट से कबल वज़ीर आज़म ट्रंप प्लान में तब्दीलियों से लाइल्म थे। डार की कौमी असम्बली में वजाहतें। क़ायद आज़म के उसूलों के मुताबिक तनाज़ा फ़लस्तीन के हल के मौक़िफ़ पर बरकरार। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद कई गैर मुल्की अरब ममालिक के पाकिस्तान से राबते। मुआहिदों की सूरत में ईस्टर्न नेटो बनने की उम्मीदें। एटमी और मिसाइल ताकत से लेस पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कौमी असम्बली को आगाह कर दिया। डिसीजन हुई है, मियां साहब ने ट्वीट किया, बजाय इसके कि वो फ़लस्तीनी से पूछती जिसका मेन मसला है, जो मेन पार्टी है और जो सबसे ज्यादा जुल्म के शिकार है, उससे पूछती। बगैर पार्लियामेंट से पूछे, बगैर पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, उसने ट्वीट किया। उसने पूरे पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तौहीन की। ट्रंप प्लान की हिमायत और पाक सऊदी मुआहदे से काबिल पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ ने ट्रंप के 20 निकाती गजा मंसूबे का ऐलान होने से पहले ही खैर मकदम करके सर शर्म से झुका दिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज महमूद रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। गजा के 20 निकाती गजा प्लान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की रिहाई की कोशिशें तेज करने की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बेहतर नस्म नस्ख की बदौलत 19 माह में अरबों रुपए के इजाफी आमदनी का दावा। पहले दिन से आमदन बढ़ाने और खुद कफालत का मॉडल अपनाया। गंडापुर का डिफेंस कोर्स के शुरका से खिताब।
वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दगान के अगस्त की बिजली के बिल अदा करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत 10 अरब 30 करोड़ रुपए बिल की मद में अदा करेगी। बिल अदा करने वालों को रकम वापस मिलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर कार को 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट को 20,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। बेपरवाही से ड्राइविंग पर 25,000 रुपए और 8 डीमेरिट पॉइंट्स का निजाम नाफिज। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, धुंधले शीशे इस्तेमाल करने, गलत लेन में गाड़ी चलाने और मुसाफिरों को छतों पर बिठाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। बार बार ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल या मनसूख किया जा सकेगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कराची के करीब बुखारा अरब में मौजूद सिस्टम शदीद समुद्री तूफान में बदलने का इम्कान। श्रीलंका ने मुमकिना तूफान का नाम शक्ति तजवीज़ कर दिया। समुद्री तूफान 5 या 6 अक्टूबर को मौजूद रहने की पेशगोई। सिंध में माहीगीरों को समुद्र में जाने से रोक दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला शिरानी में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 दहशतगर्द मारे गए। क्वेटा में एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने वाले 2 हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। हमला आवरों में से एक का ताल्लुक चाकी, दूसरे का चमन से निकला। एफसी हेडक्वार्टर हमले में 12 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी हुए थे। गजा में इसराइल के ताज़ा हमले, 24 घंटों में 49 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 2 साला हमलों में शहदा की तादाद 66,288 तक पहुंच गई। मसाहमती तंजीम हमास के इसराइली टैंक्स पर हमले, 3 फौजी शदीद जख्मी। इसराइल ने इंसानियत की धज्जियां उड़ाना बंद नहीं की। इंसानी इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को तहवील में ले लिया। 200 से ज़ायद पुरअमन रज़ाकार इसराइली जेलों में मुंतकिल, 4 अफराद को डिपोर्ट कर दिया। गजा जाने वाले इमदादी फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। बांग्लादेश में हजारों अफराद का एहतजाज। इटली, स्पेन और ट्यूनिस समेत दीगर ममालिक में शहरी सड़कों पर निकल आए। समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमला और गजा में मजालिम। क्वेटा में जमात इस्लामी का एहतजाज। पेशावर में दरवेश मस्जिद के सामने मुजाहिरा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, हैदराबाद और बहावलनगर में इसराइल मुखालिफ नारे गूंजते रहे। पंजाब में महकमे माहौलियात ने गाड़ियों से कार्बन अखराज की टेस्टिंग की फीस आयद कर दी। मोटरसाइकिल सवार रिक्शे की 300, गाड़ियों की फीस 500 से 2,000 रुपए मुकर्रर। मुल्क में 1 किलो चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत की डबल सेंचुरी। पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। एक हफ्ते में फी किलो कीमत में 5 रुपए तक का इजाफा। अमरीकी मुल्क मेडागास्कर में सदर के खिलाफ एहतजाज और जलाओ घिराव। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। मेडागास्कर के सदर 2009 में बगावत के बाद हुकूमत में आए थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी क्रिकेटर का तारुफ करा दिया तो भारत तिलमिला उठा। सना मीर के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। कमेंट्री पैनल से निकालने का मुतालबा। जिस वेबसाइट से डेटा निकाला वो भारत थी और उस पर आज़ाद कश्मीर लिखा था, बाद में बदल दिया गया। सना मीर का मौक़िफ़। तारीफ वो जो हरीफ भी करे। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी शानदार करार दी थी। अच्छी टीम को हराने में मजा आता है। अपने शहर पहुंचने पर इंटरव्यू। एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम का दावा करने वाली अफगान टीम को एक और शिकस्त। बांग्लादेश ने दूसरा T20 2 विकेटों से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली।
पाकिस्तान के नूर जमान चार्ल्सविल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में थर्ड सीड मिस्र के यहया अन-नासावानी को शिकस्त देती। सेमीफाइनल में नूर जमान का मुकाबला टॉप सीड अमेरिका के टिमोथी ब्राविनेल से होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2025 के बॉल की रूनुमाई कर दी गई। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी की मुनासिबत से बॉल का नाम ट्रायोंडा रखा गया। गेंद पर तीनों ममालिक के कौमी निशानात बनाए गए। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप पर मौसम की पहली बर्फबारी शुरू। नारान में मौजूद सयाहों की मौजें गर्म पकवानों और ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज होने लगे।